बंगाल में बयान से बवाल, क्या अब गिरफ्तारी तक जाएगा मामला? बंगाल की सियासत इस वक्त ऐसे विस्फोटक मोड़ पर खड़ी है जहां बयान अब सिर्फ बयान नहीं रहे बल्कि सीधा सीधा कानूनी लड़ाई में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और इस लड़ाई के केंद्र में है देश के गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह खुले मंच से खुले तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हैं, दूसरी तरफ उसी चेतावनी के बाद पूरा माहौल भड़क उठता है और अब मामला इतने आगे बढ़ चुका है कि एफआईआर तक की टीएमसी ने तैयारी कर ली है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा भड़का कर रख दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को जल्लाद और गुंडा भी कह दिया है। सवाल सीधा है कि क्या ये सियासी टकराव है? क्या गिरफ्तारी तक मामला पहुंच पाएगा? क्या कुछ है, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जो बयान सामने आए उसने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से कहा कि विरोधियों को चेतावनी है कि बाहर मत निकलना और अगर निकले तो सख्त कार्रवाई होगी। इस बयान के सामने आते ही सियासत में आग लग गई और सीएम ममता बनर्जी ने इसे सीधे कानूनी व्यवस्था और लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की भाषा किसी गृह मंत्री को शोभा नहीं देती और अब इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। एक बार अमित शाह का वो बयान आप भी सुन लीजिए। ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। यही नहीं रुका, क्योंकि जैसे ही ये बयान वायरल हुआ ममता बनर्जी ने खुलकर ऐलान कर दिया कि अमित शाह के खिलाफ वो केस दर्ज कराएंगी, एफआईआर कराएंगी। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरह की धमकी भरी भाषा, धमके भरे शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र के पूरी तरीके से खिलाफ है और इसे उदाहरण बनाकर रोका जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी नेता चुनावों के समय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत ना कर सके। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि अब मामला कोर्ट तक जाएगा। लेकिन कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक और वीडियो सामने आया जिसमें मंच से पुलिस को लेकर भी वो बयान दे रहे थे, जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया। विपक्ष का आरोप है कि ये सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था में दखल जो है देने की कोशिश है, जबकि समर्थक जो थे अमित शाह के वो इसे सख्त चेतावनी बता रहे हैं। लेकिन सच यही है कि इन बयानों ने चुनावी माहौल को पूरी तरीके से विस्फोटक बना दिया है, पूरी तरीके से गंभीर बना दिया है। अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सिस्टम पर भी बड़ा सवाल बन गया है। पुलिस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, एक बार वो भी सुन लीजिए। बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस, जरा वापस जाओ। इसी बीच दोस्तों आपको टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का भी एक वीडियो सुना देती हूँ। उनका एक बयान निकलकर अभी ताजा अपडेट दे रही हूँ सामने आया है, जिसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा भड़का दिया है। उन्होंने अमित शाह पर सीधा खुला हमला बोलते हुए उन्हें गुंडा और जल्लाद तक कह दिया है और ये तक कह दिया है कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ। यह बयान सामने आते ही सियासी पारा 440 वोल्ट तक चढ़ गया है और दोनों तरफ से बयानबाजी तीखा रूप ले चुकी है। पहले आप टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का ये बयान सुनिए, नजर डालिए इस वीडियो पर। होम मिनिस्टर बीइंग ए गुंडा, ही इज अ गुंडा, ही इज अ जल्लाद, he is organized entire thing sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man, completely dirty man. His original was in at Gujarat was Gunda. Gunda means is in his blood. And he has organized and government set up Gunda.
And the learned lawyer of the election commission has said the governor's house is the control room. Can you imagine where we have gone in West Bengal? Is it a free and fair election? Is it free and fair election? Governor is against us. Election commission is against us. CISF, CRPF, every central machinery is against us. And two fight against one woman lady. Entire central government is there. But when the Pahalgaon 26 persons were beaten up, Amit Shah went to his house and sitting at a cat. Inefficient person who cannot save the country at all. बिल्ली है, बिल्ली हो, पुलिस लेके हीरो चल रहा है, आ जाइए इधर, कितना आप आइए अमित शाह, कम है, कितना आदमी को आप झुलाएंगे आप देखते हैं, विदाउट पुलिस, आपको झुला के रख देंगे इधर, आइए आप हमको झुलाने के लिए, देखिए, हिम्मत है तो आइए, एक कवट, गुंडा कवट, these people are nuisance for the democracy. Amit Shah is destroying democracy in country. सुना आपने, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इस बयान ने विवाद को और ज्यादा उग्र बना दिया है। कल्याण बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और एजेंसियां साठ गांठ कर मिलकर टीएमसी को दबाने की कोशिश कर रही हैं। उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग से लेकर केंद्रीय बल तक सब एक तरफा काम कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह के लिए, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे में उन्होंने खुलकर चुनौती दी और कहा कि ये लड़ाई अब सीधे टकराव की बन चुकी है। टीएमसी ने इस मुद्दे को अब खुली लड़ाई में तब्दील कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये सब चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रही है टीएमसी। भारतीय जनता पार्टी वालों का कहना है कि हार के डर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आए हैं उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पूरे देश का ध्यान बंगाल की तरफ ही है। बीजेपी इसे सियासी रणनीति बता रही है। अब सबसे अहम सवाल यही है दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है, कि आगे क्या होगा। क्या सच में अमित शाह पर एफआईआर दर्ज करवाएंगी ममता बनर्जी, या एफआईआर सच में दर्ज होगी? क्या ये मामला अदालत तक पहुंचेगा और क्या इससे चुनावी नतीजों पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जब मामला कानून तक पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा माहौल बदल देता है। अब नजर ममता बनर्जी के अगले कदम पर टिकी हुई है। बंगाल पुलिस ने भी इस पूरे मामले में अलर्ट मोड में जो है नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ चुनावी ड्यूटी है और दूसरी तरफ बढ़ता राजनीतिक दबाव। ऐसे में हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है। लेकिन ये साफ है कि अब ये मामला सामान्य नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े टकराव का रूप भी ले सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। पूरे राज्य में सियासी और प्रशासनिक दबाव दोनों बढ़ गए हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर कानूनी कार्रवाई इसे एक नए स्तर पर ले जाएगी। क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज होती है, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ममता बनर्जी एफआईआर दर्ज करवाती हैं, तो ये चुनावी इतिहास में एक बड़ा मोड़, बड़ा कदम साबित हो सकता है। फिलहाल बंगाल की सियासत अपने सबसे गर्म दौर पर है। 4 मई को रिजल्ट आने वाले हैं और इससे पहले हर बयान आग बना हुआ है और हर कदम सियासी तूफान पैदा कर रहा है। अमित शाह के बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब ममता बनर्जी की कानूनी चुनौती और कल्याण बनर्जी के तीखे हमले के साथ एक बड़े टकराव में बदल चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पे हैं कि क्या ये मामला अदालत और कार्रवाई तक पहुंचेगा या फिर राजनीति की इस आग में ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल का ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि शब्दों का और कानून की सबसे बड़ी लड़ाई भी बन चुका है, जहां हर पल नई बयानबाजी, हर दिन नई खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल खबर में इतना ही। अमित शाह ने जो कुछ भी खुले मन से कहा उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, और जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने खुले तौर पर अमित शाह को जो भी कहा है वो भी मैंने आपको दिखाया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।